दो रिक्शे पलटे गलिया पे। हमारा जीव से हम जानते हैं, हमारे आत्मा से हम हमारा दिल दुखता है। बामणा को रात से ही कहीं को नवे खदाई रवला बामणा का ते बामणा का दलगाजी कर रहे सब। मोदी तो दिल्ली में वो तो सारा करा रहे हूँ, कोई से सारो कारनामा तो ना सरकार सुनती है, नहीं है कोई व्यक्ति है, निगम के अधिकारी होते हैं, हम उसको कहते हैं, वो हमारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। खाड़े ये हो रहे हैं, सवारी जब निकालते हैं तो ऐसा लगता है गाड़ी पलट जाएगी, सवारी को दिक्कत हो जाती है। पैसे भी दे दिए, गाड़ी कागज कंप्लीट अब तक नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और इस वक्त हम मौजूद है राजस्थान की राजधानी जयपुर के सबसे जाने माने जगह ट्रांसपोर्ट नगर में। दरअसल ये जगह यहाँ पे हर रोज हजारों की तादाद में लोग इधर से उधर जाते हैं, एक शहर से दूसरी जगह। ये ट्रांसपोर्ट नगर फेमस ही इसलिए, और जो यहाँ पे जो सर्विस होती है, जो ट्रकों की जो रिपेयरिंग के लिए, ये इसलिए भी फेमस है। आज हमने यहाँ पे देखा कि जो यहाँ की सफाई है वो कितनी अच्छी तरीके से की गई है। एक बार आप मेरे पीछे नजर घुमाइए, जो तस्वीर है वो कितनी ज्यादा साफ और सुंदर दिखने को मिल रही है। ये सड़कों का हाल है यहाँ की, जहाँ पे रोज आए दिन लोग यहाँ से इधर जहाँ पे लोग आए दिन ट्रेवल करते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी में। अगर वहीं का ये हाल है तो सोचिए अंदर का तो क्या ही हाल होगा। जब तुम शुरुआत में लोगों को आते हुए ही गंदगी दिखा रहे हो तो अंदर का तो कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे कचरे की व्यवस्था भी आप देख सकते हैं कि कचरा किस प्रकार पूरे सड़क पर फैला हुआ है, चारों ओर कचरा गंदगी। यहाँ पे सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा गंदगी है कि यहाँ पे स्मेल जो इतनी ज्यादा गंदे तरीके से फैल रही है कि ये सड़कों का हाल है, जहाँ गड्ढे हैं, जहाँ आए दिन लोगों को परेशानियां होती है। अगर एक्सीडेंट होता है तो उस पर भी सरकार का कोई भी पूर्ण रूप से जवाब नहीं है। अब बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से कि उनको किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम? कमल नायक है मैम, मैं इसी क्षेत्र का इलासी का व्यक्ति हूँ। मैं आम जनता इतनी परेशानी है, हमारे बच्चे स्कूल जाते रहते हैं, ना सरकार सुनती है, नहीं है कोई व्यक्ति है, निगम के अधिकारी होते हैं, हम उसको कहते हैं, वो हमारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। आम जनता आप देखो, लगभग ये 15-15, 20-20 दिन तक कचरा पड़ा रहता है। आम जनता परेशान पब्लिक है, रक्षा पलटी खा जाते हैं, रक्षा पलटी खाते तो पूरा हर चीज़ में गंदगी में चले जाते हैं, लोगों के पैर में लग जाती है। तो हमारी कोई सुनवाई नहीं चीज़ के लिए। हम इस सरकार को, निगम की सरकार है और हमारी कोई व्यक्ति सुनाई नहीं है। वोटें मांगने आते हैं, जब विधायक हाथ जोड़ते हैं, हमारा जीव से हम जानते हैं, हमारे आत्मा से हम हमारा दिल दुखता है। आम जनता हमारी सुनती ही नहीं है। निगम के अधिकारी आते हैं, बस देख के चले जाते हैं। लगभग ये मान के चलो 1.5 महीने से लगातार बेरा आई है। हमारी इस कॉलोनी के व्यक्ति, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हर तरीके आपको पता है, कच्ची बस्ती के बच्चे जान के किस तरीके के व्यक्ति जाते हैं, कैसे नहीं ला के होता है उसका। तो हम तो इसी सरकार से निवेदन करते हैं, जल्दी जल्दी अपना काम करें और आम जनता को परेशान नहीं करें। आपने अब तक किन बड़े नेताओं से अपनी शिकायत रखी थी? हमने तो देखो, पार्षद तो अभी फिलहाल तो मौके पे आते ही नहीं है। जब वोट मांगने के लिए आते हैं, हम लगातार फोन करते हैं तो वो हमारी सुनाई नहीं करते हैं। कोई निगम के व्यक्ति अधिकारी होते हैं तो हम कहते हैं ऐसा भी करवा दो, तो कहते करवाते करवाते लगभग हमारा 1.5 महीने हो गया, तो हमारी कोई सुनाई नहीं चीज़ के लिए। मतलब 1.5 महीने से आपने कहा रखा है और वो बोलते करवाएंगे, लेकिन अभी तक करवाई नहीं है। ठीक है, ये बारिश में क्या हालात होते हैं? बारिश में तो आप देखो, नाले पूरे भरे हुए, बरसात आती है, हम जनता परेशान होती है, कोई इलाज नहीं है इसके लिए। तो ये तो आप भी देखो, आपके आंखों के सामने हर चीज़, व्यक्ति सब लोग, आम जनता परेशान है, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। ये कचरा साफ करने वाली, कचरा ले जाने वाली गाड़ी नहीं आती है? बिल्कुल कोई नहीं आती है। तो यहाँ सब्जी मंडी है, कोई आसपास की कॉलोनी के कोई व्यक्ति, कचरे के डिपो नहीं है, आम जनता परेशान है, कोई कचरा पकड़ने का वो नहीं है डिपो यहाँ पे। तो उसको वहीं माना गया, तो उसके लगभग महीना भी पड़ा रहे, 15 दिन भी पड़े रहते हैं, तो उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। तो इस गंदगी से तो मक्खियाँ आपके घर में भी जाती होगी? बिल्कुल जाती हैं, हम जनता परेशान है, सब बीमार है, गंदगी की वजह से लोग बाग, क्या हालत खराब हो रही है। हम ही जानते हैं, हमारा जीव जानता, हम क्या रहते हैं यहीं। ये सरकार को आप क्या अपील करना चाहेंगे? बीजेपी सरकार, भजन लाल शर्मा से आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? नहीं, भजन लाल जी तो देखो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, और आम जनता के लिए कोई काम नहीं है। सरकार ऐसी है, आएगी और जाएगी, तो आम जनता का विकास करने के लिए कोई काम नहीं है, व्यक्ति रही है। अक्सर ये बात कही जाती है कि जो मीडिया है वो वही चीजें दिखाती है जो सरकार के खिलाफ ना हो, जो सरकार के हित में हो। अब तस्वीर आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सड़कें हैं वो खराब है, कचरे का जो ढेर लगा हुआ है, किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे अगर मीडिया ये नहीं दिखाएगी तो क्या दिखाएगी? अब सोचने वाली बात है, किस तरीके से गंदगी यहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे मक्खियाँ कितनी ज्यादा भिनभिना रही है, आसपास के लोगों को कितनी ज्यादा परेशानियां होती है, रोज यहाँ पे बीमारियां फैल रही है। बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से कि किस प्रकार उनको रोज रोज परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंकल, कहाँ से आप? यहाँ जयपुर से यहीं से? लंबे लंबे टेम्पो चलाते हैं, खाड़े ये हो रहे हैं, सवारी जब निकालते हैं तो ऐसा लगता है गाड़ी पलट जाएगी, सवारी को दिक्कत हो जाती है। सरकार से क्या अपील करें, सरकार को ये नहीं दिख रही है, खाड़े इतने हो रहे हैं जीटी रोड पे,
तो फिर क्या अपील करें, सरकार तो खुद देख रही है। कितने दिन हो गए इस कचरे को ऐसे? लगभग हो गए 1 महीने से ऊपर हो गया। ये यहाँ से लेके खाड़े वहां तक गाड़ी पलट जाती है। अभी तक कोई समाधान नहीं है। बारिश में क्या हाल होता बारिश में तो और पूरी बुरी पोजीशन हो जाती है। 1 दिन की बारिश सही है। है? एक दिन की बारिश में ये हाल है। हाँ, और नाले का पानी आ जाता, गटरों का। ये गटरों का चल रहा है, 1 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं है और दुकानदार परेशान है। आधी दुकानदारी नहीं रही, यहाँ लोग वाग सारे परेशान है। पूरी दुकानदारी नशा है, ग्राहक ही नहीं आता है। बोलो दुकानदार भूखे मर रहे हैं यहाँ। बैटरी रिक्शे वगैरह पलटे जाते हैं। हाँ, गाड़ी पलटे और गाड़ी पलटी जाती बेचारी, धोरे पत्ते वहाँ पे जाएंगे, गाड़ी वगैरह पलटे जाती है। यहाँ टेर्री पलटी जाती है और जाके गड्ढे के, हाँ, लेट से कहीं कपड़ा धोती बेचारी जो प्याऊ पे जाके। रोड का थोड़ा समाधान किया जाए मेहरबानी करके। जो आए दिन मतलब ये बैटरी वगैरह चलती है उसका भी थोड़ा होता है, कभी कोई पलटे खा जाएगी तो लग जाती है, कट जाती है। रोड का जो क्या है, किस प्रकार जो ये पूरी गंदगी है वो सिर्फ और सिर्फ सड़कों को खराब नहीं कर रही, पूरे हालात खराब कर रही है। यहाँ के डेली जो रोजगार है लोगों का कैसे खराब हो रहा है। इस गंदगी को देखकर यहाँ पे कोई सामान खरीदने भी नहीं आता। आप देख सकते हैं आसपास में कितने ठेले हैं पूरे सड़क के चारों ओर, पर इस गंदगी को देखकर जो कस्टमर है वो आते नहीं है, इस चक्कर में कि कहीं ये जो रोग है जो ये गंदगी से फैल रहा है कहीं उनको ना फैल जाए। तो ये पूरी तरीके से बात करें तो ये रोजगार पे भी ज्यादा असर डाल रहा है, लोगों के रोज आने जाने में भी असर डाल रहा है। आम जनता बहुत ज्यादा परेशान है। मेरे सामने देखिए गड्ढे किस हद तक, कितने बड़े गड्ढे हैं। और अगर इस सड़क पर भी अगर हम आवाज ना उठाए तो किस पर आवाज उठाए। भजनलाल शर्मा से मैं अपील करूंगी कि आए, अपना जो वीआईपी दौरा जो आप निकालते हैं वो इधर से निकाले ताकि आपको हकीकत पता चले, राजस्थान की अपने राजधानी की हकीकत पता चले कि किस प्रकार जो सड़कें आपने अच्छे से बनाई हुई है। आप साफ देख सकते हैं ऑटो को जो कितनी उनको परेशानियां हो रही है। हालात मेरे सामने आप देख सकते हैं। अगर इन्हीं गड्ढों में अगर कोई गिर जाए, कोई ना चाहते हुए भी किसी को ज्यादा भारी चोट लग जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या भजनलाल शर्मा आएगी इनका साथ देने के लिए? भजनलाल शर्मा इनको देगी, मुआवजा देगी इनके इन सड़कों की वजह से जो इनको हानि पहुंचती है? कब तक सरकार आंध मूंदे बैठी रहेगी? कब तक इन पर कार्रवाई नहीं करेगी? कब तक सरकार सिर्फ आम जनता को वोट बैंक समझकर रहेगी? कल में लेडीज और 2 लेडीज गिरी एक साथ, जिनका कुर्ता उड़ते सब है ना मियाँ भाई में थी, लेडीज है जी, 2 गिरी है इसके अंदर खड्डे के अंदर। बेचारे वहां जाके ना हाथ पैर धोए, पूरा कुर्ता उड़ता सारा गीला हुआ है। 2 रिक्शे पलटे हैं कल यहाँ पे, कल 2 रिक्शे पलटे हैं यहाँ पे। 2 रिक्शे, एक की कूनी टूट गई, एक का हाथ टूट गया। कल ये मेरी दुकान है मेरी बगल में, ये तो यहाँ से हमारा रोज देखता हूँ मैं, 8 बजे तक देखता रहता हूँ। 8 बजे के बाद एक बार पलटा खा गई, एक बैटरी रिक्शा, उसके अंदर एक बुजुर्ग था, बेचारा उठा भी नहीं गया उससे। पलटा करने के 20 जन तो उसको उठाने गए। सामने खाना ढंग का नहीं देते, ये खाना भी ढंग का नहीं देते और पूरे पैसे लेते सरकार से भी, जो जैसे भी आते हो आपको मतलब नहीं है वो चीज से। गाली और बकते हो, मारते और अलग है और दादागिरी और करते हैं। ये वाले बिल्कुल राइट इज राइट, बिल्कुल ये सही कर रहे हैं बच्चे। सबको मारते हो लगने, गरीब आदमी सो जाते हैं तो कोई दारू के नशे में ज्यादा हो जाते हैं तो उसको मारते भी, ये भगा देते हैं, खाना नहीं खिलाते हैं। ये नगर निगम की गाड़ी है, कचरे की गाड़ी है। खाना भी ढंग के नहीं बनाते है ना, खाना भी ढंग के नहीं बनाते। वो बोलना सबसे पहले खाना ढंग के नहीं बनाते, पूरे पैसे आते हैं खाने बंदा में खाना खिलाते हैं, 1 नंबर खाना खिलाते हैं ना, कोई सुविधा नहीं है। खाना अलग निकाल लेते हैं ये, खुद का अपना पर्सनल। हाँ, इनके वर्कर भी पूरे नहीं है, ओनली 2 8। ये इन्होंने की एक और सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है कि इंदिरा रसोई जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं, इंदिरा रसोई, यहाँ पे लोगों का कहना है कि इस इंदिरा रसोई में खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना। यहाँ पे पूरे तरीके से जो काम करने वाले हैं वो सही से काम कर रहे हैं, खाना बहुत ही ज्यादा गंदा बना रहे हैं। और ये हमारा कहना नहीं है, मीडिया का कहना नहीं है, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। मैं भजनलाल शर्मा को फिर कहूंगी कि आओ लोगों से, आम जनता से बात करो, उन लोगों से बात मत करो जिनके जेबों में भारी मात्रा में पैसे हैं, वो तो अच्छा ही बताएंगे। आम लोगों से बात करो क्योंकि असली परेशानी यहाँ के आम लोगों को है। हाँ, ये अभी मान लो ये सड़क है, इतना ट्रैफिक लगता है, जाम भी हो जाता है, गिरता भी आदमी, रिक्शा भी पलट जाता है और ये चेम्बर भरे पड़े यहाँ पर फुल। ये इंदिरा रसोई में खाना इंदिरा रसोई का तो खाया नहीं कभी अपन ने, तो अपन क्या बताए उसके बारे में? तो वो तो गरीब जनता जानती है ना, नाकी गरीब जनता जानती है ना, वो नाकी जो भी है जो भजन टाइम पे बता दिया हमने तो, जितना भी है जितना
जितना हमने देखा, जितना बताया भाई। बामणा को रात से ही कहीं कौन है खड्डा ही रहो बामणा का दलगाली कर रहे हैं सब। भाई कुछ नहीं होएगा, वजन ला रहेगा जितने इतना ही रहेगा। लूट लो पब्लिक को, जितनी महंगाई होगी लूट लो बस। 5 साल में जितना लूटना है लूट लेगा। कोई रोड नहीं सुधरेगा, न कोई विकास होगा, न स्कूलों का सुधरेगा। विकास नहीं किया। मेन रोड पे जाके देखो आप, खड्डे हो रहे हैं। जब जयपुर का मेन रोड पे खड्डे हैं, क्या करेगा वो? आए पुलिस को कर दिया, पुलिस को लूट लो बस, अपना राज है। छोटे मोटे जो कोई रहे ना साधन, उसको लूट लो, चालान बनाओ, कमीशन आया नहीं दो। आम आदमी को मुश्किल कर रखी है। और कोई आपको बस सड़कों के अलावा कोई परेशानी? सड़कों के लिए जी हर चीज की महंगाई जमा दो, हर चीज की खेमाचा FIR दर्ज करो, खंदा दे तो ऑनलाइन जियो। हर चीज की महंगाई है। बच्चा ने खंदा, वहाँ कोई रास्ता आ रही हो, मोटरसाइकिल रोक, ज्यादा कह दिया तो ये चालान बंद होएगी। हर फड़ वाला बच्चा के केस बना रही है। सबसे बड़े और का ही हो लोग। और महंगाई दुनिया भर की, हर चीज की, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, कहीं को नहीं हो। ज्यादा वो करे तो सबने बंद। भजनलाल शर्मा कैसा? भजनलाल का यहाँ कोई रात वही कर रही हो। पूरा का पूरा जो सारा कोटा सबका मिली भगत उसकी है, कोई वो नहीं है। स्कूलों में कोई में भी, सरकारी में कोई में भी और नेता नहीं। जो मैं के पास में जाओला तो नहीं, बंद करो। मुख्यमंत्री तो अभी यहाँ पे भजनलाल शर्मा है, तो हाँ, हर क्षेत्र में यही हो रहा है। अच्छा, हर क्षेत्र में पहले की सरकार से भी ज्यादा खराब हो रहा है। हद से ज्यादा खराब हो रहा है। लूट की सरकार में थाना तहसील में जाओ चा सुने चा उल्टो जी जाओ लो जी को उड़ जाओ तो छोटा बच्चन फट बड़ा बच्चन। अच्छा, अगर आप शिकायत करने जाते तो उसका उल्टा केस बना हुआ है। बाइटेडो मारे यार हो, मारे बच्चा को बनाया थे बार फट वाला बच्चों जी मान लो आ रहे और मोटरसाइकिल रोक ली। वो कहो साहब कहते जी मान लो, मार कर जी मान लो, मैं फट वाला चू हेलमेट लगा मैं लो नहीं मन जाबो दो नहीं। हेलमेट लगा रखा था? हेलमेट लगा रखा था बच्चे ने। मास्क क्यों नहीं लगाया? आज मास्क कोई मार कोरोना थोड़ा ही है। अच्छा, अभी मास्क? हाँ, मास्क क्यों नहीं लगाया? और फिर आधार कार्ड लगाओ, जमान पे छुड़ा के लाया। ज्यादा करोगे तो बंद कर दूंगा। बस जेब गरम कर रही और कुछ भी नहीं है। मोदी तो दिल्ली में वो तो सारा करा रही हूँ, कोई से सारो कारनामो तो कोई महंगाई को फायदो करियो। डबल सरकार आवली, डबल इंजन की आवली, कोई फायदो करियो 3 साल का। मैं मुख्यमंत्री कौन आना चाहिए? कौन आना चाहिए? अरे कोई मान लो जो पब्लिक को आगे फायदो करे, जो मान लो वो करे, बच्चों विकास करे। नया बच्चा फट रही कॉलेज में डोल रहे, हमारा डोल रहे, कोई नयो कोई वो करो अपने लिए। कौन सी है मुख्यमंत्री अपने लिए? जो विकास कराओ जो बच है। अरे अपने पहले रह गए वसुंधरा जी। अरे वसुंधरा जी रह गई, जो बढ़िया कराए। गहलोत जी सबसे बढ़िया काम कराए। क्या मेरे को बैठे को रोटी देगा? को सब भाई कमाए खाएंगे वो वजन भाई। अब घर बैठे को देगा रोटी? धंधा करो, खाओ। बड़ा दावा क्यों किया था जब किसानों को 2-2 हजार रुपए खाते में डालेंगे? क्यों नहीं डले? 8-8 महीने हो गए। जो किसान दूध की डेयरी के मैंने उनका बोनस मिलेगा, वो नहीं मिला अभी तक 3 साल में। 3 साल हो गए। हाँ, एक बार भी बोनस नहीं आया अभी तक। जो किसान डेयरियों में दे रहे, सरकारी डेयरियों में दूध दे रहे, उनका बोनस आता वो भी नहीं आ रहा। कितने दिन हो गए? पेंशन वगैरह? पेंशन तो जैसे मान लो वो बढ़ने की थी 1000 रुपए, वही 700 रुपए आ रहे। पर जो किसानों का दूध की डेयरियों में जा रहे हैं, उनका बोनस था वो पहले गहलोत की टाइम में बोनस आ रहा था, वो बिल्कुल बंद है। आपको क्या भजनलाल शर्मा से उम्मीद है? किस प्रकार काम कर रहा है? नहीं, हमारे को उनसे कोई उम्मीद नहीं है। मुख्यमंत्री साहब से अशोक जी गहलोत जी थे हमारे साथ टाइम पे, वो सही काम किया था हमारे गरीबों का, बाकी नहीं हो रहा है। भजनलाल जी बहुत खराब है हमारे लिए, और अशोक गहलोत बढ़िया है। अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया था हमारे लिए। रोजगार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और अभी पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं रोज, आए दिन कभी कौन सा पेपर लीक हो जाता है, तो उस पर आप क्या करते हैं? और ये तो पेपर लीक के मामले में तो हम एग्जाम तो नहीं दी थी हमने, लेकिन गलत हो रहा है ये। भजनलाल अशोक गहलोत की टाइम तो सही था, और भजनलाल की टाइम पेपर लीक हो रहा है, कुछ भी गुंडागर्दी सब चल रहा है सब भजनलाल की टाइम पे। अशोक गहलोत की टाइम पे कुछ भी नहीं हो रहा था ऐसा। बैठ जा। आप बताओ, आप तो रोज। हम तो कुछ नहीं बोल रहे, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है राजस्थान के अंदर। कब हुआ? अभी चल रहा है? पहले से ऐसे ही चल रहा है, तो शुरू से चलता आ रहा है, जैसे ही चलता आ रहा है। कोई नेम बदलाव, कोई चेंज वेंज कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। तो जो है, जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है बस। मतलब सरकारें आ रही है, जा रही है, भ्रष्टाचार होता आ रहा है, होता रहेगा। इतना ही रहेगा, उतना ही पहले था, इतना ही अब है। कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। मतलब वो एक बात होती है ना कि जो गरीब था वो गरीब मरेगा, जो अमीर है वो अमीर बनेगा। बस यही है और कुछ ही नहीं है। बहुत ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, बहुत सड़कें बहुत खराब है। अब हम जाते हैं लाल छोड़, तो उधर भी देखो आप, पूरी सड़क खराब है। तुंगा से आगे लाल छोड़ तक खड्डे है। कोई से भी ले लो आप, कोई से भी भैरवा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई कोली हो, कोई चमार, कुछ भी हो, उसमें क्या हो रहा है? सब ऐसे ही हैं जिनको जो पैसे मिल गए सब फ्री हो जाते हैं बस। कैसी क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? वही परेशानी टोलों की और ये गड्ढे इनकी दोनों चीज़ों की। सड़कें कैसी क्या है? आप को तो बहुत लंबा सफर करना पड़ता होगा ना, तो रोज देखते होंगे अलग अलग जगहों की अलग अलग सड़कें। सबसे खतरनाक गंदी सड़क कौन सी है? गंदी सड़क तो हमारी इधर
हिंडौन से लेके नहीं और सड़क खराब पड़ी है, खेली मोड़ से लेकर कामा तक पूरा रास्ता खराब पड़ा है पूरा। करौली तक खराब है पूरा। 100 किलोमीटर ये 500 रुपये का नहीं। 500? हाँ 100 किलोमीटर के एरिया में। भजनलाल शर्मा कैसा काम कर रही है वो बताओ आप। हमको क्या पता कैसे काम कर रहे, भरतपुर जिले में काम कर रहा है और कोई काम थोड़ी कर रहा है। बात काम ही नहीं करो, हमारे करौली जिले में तो कोई काम ही नहीं हुआ। भरतपुर जिले में काम कर रहा है, भरतपुर जिले को पूरा रोड भरतपुर में काम कर रहा है। तो आप कहाँ से हो? करौली जिले से। तो करौली जिले से हो, करौली में बिल्कुल काम नहीं है। हमारा महुआ से ठेठ करौली तक पूरा रोड खत्म है, पूरा खत्म। कभी सरकार को ऐसे बोला वाला नहीं कि किसी से शेयर? काफी कंप्लेंट डाली है वीडियो बना बना के फोनों से, मगर कुछ नहीं हुआ। इन ये कर रहे बड़े बड़े लोग, हम तो छोड़ रहे हैं। ड्राइवर आप देखते होंगे सड़क। 40 बजे हम छुट्टी जाने घर पे। ये महुआ से लेकर ठेठ करौली तक रास्ता खराब पड़ा है। ये हड़ताल पे जा रहे हो आप? और हड़ताल पे छुट्टी जाने हम क्या करें, हड़ताल चल रही है हमारी तो ट्रांसपोर्ट की वजह से। कितने दिन हो गए? कल से चालू है हड़ताल। कब तक रहेगी? ये कोई पता नहीं कब तक है, 5 दिन लग सकते हैं, 10 दिन में लग सकते हैं। तो आपको लगता है सरकार अगर आपकी हड़ताल के बाद काम करेगी? पैसे भी दे रहे हैं, बीमा के परमिट के, नेशनल परमिट के, और परमिट भी उठ रहा है, आई तो चालान कर रहा है। गाड़ी कागज कंप्लीट नहीं है, ये तो पैसे भी दे दिए, गाड़ी कागज कंप्लीट अब तक ही हुए। और ये कागज का ड्यूटी साहब कागज नहीं दे रहा। टोलों पे 10,000 रुपए के चालान हो रहे हैं। 10,000 किस चीज का चालान काट रहे हैं? वो अपनी मर्जी का टोल का चालान कर दें। अभी परसों के रोज यही चालान करा मेरा। ये सामने आप देख सकते हैं प्रूफ। अभी 27,000 का चालान दे, देखो 27,000 का चालान काटा जा रहा है ऑनलाइन। ये देख सकते हैं इनका चालान काटा गया 27,000 का। ऐसा कौन सा चालान काट दिया 27,000 का? काट दिया आई टी साहब ने, हम तो काटा, आई टी साहब ने काट दिया 27,000 चालान है। 1 लाख 1.5 लाख के चालान कर रहे हैं। पैसे दिए हुए, गाड़ी कागज देंगे, अब तक कागज नहीं हुए, कंप्लीट नहीं हुए, 2 महीने हो गए गाड़ी का पैसे दिए हुए। फिर भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ। हाँ कभी गाड़ी कागज काम कंप्लीट नहीं हुआ। 100 किलोमीटर जाना पड़ता है फिटनेस कराने। 2 साल फिटनेस सेंटर नहीं है, तूंगा हो 2 साल गाड़ियाँ तूंगा जाती है फिटनेस कराने के लिए, कोई काम नहीं कर रही है। 10 की स्पीड में गाड़ी जाती है, चालान करते हैं 52 की स्पीड का, मन मर्जी में चला रखी है। हालात आपके सामने, हमने यहाँ पे सड़कों पे बात की, हमने यहाँ पे ड्राइवरों से भी बात की जो आए दिन रोज ये सड़कों पे वाहन चलाते हैं, जिनको परेशानियां होती है। आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है, आसपास के लोगों को कितनी परेशानियां हो रही है इस गंदगी को लेकर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता की गुहार कब तक सुनेगी सरकार। अब यही देखने वाली बात है कब इन पे कार्रवाई की होगी। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स पे हम हमारी ग्राउंड रिपोर्ट करते रहेंगे, आपको रूबरू कराते रहेंगे जो जयपुर की वाकई असली तस्वीर है, किस प्रकार विकास किया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ अपडेट इंडिया के साथ। मैं दिव्यांशी, कैमरामैन जावेद के साथ।